Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स है जी 28 जुलाई से 3 अगस्त। बड़ा ही अहम हफ्ता है। कुछ अहम खबरें हैं, यूँ समझ लीजिए कि इस हफ्ते में सबसे पहले मैं आपको ये बयान कर दूं कि होने क्या जा रहा है इस वीक में। 29 जुलाई को मार्स की ट्रांजिट हो रही है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी बिग हैपनिंग। और ये चला जाएगा, मार्स चला जाएगा अब वर्गो में। और ये वर्गो में जब जाएगा तो बेसिकली उसका असर क्या होने जा रहा है। इससे पहले मार्स कहाँ था? मार्स था जी इनटू लियो, जहाँ पे मार्स और कीतु इकट्ठे थे और वो बहुत सी सूरत हाल को एक इंगेज कर रहा था। यानी कि मार्स और कीतु जब इकट्ठे होते हैं तो मार्स का जो एक असर होता है कीतु के साथ, कीतु को भी ना गैप मिल रहा था ना मार्स को मिल रहा था, तो बेसिकली बहुत सा क्योस था हर जगह पे। बहुत सी चीज़ हम सबकी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, मुल्क में, दुनिया में बहुत सी चीज़ों का असर होता है। तो एक ब्रीदिंग स्पेस किसको मिल रही है? मार्स को भी और कीतु को भी, दोनों सेपरेट हो गए। ये एक सबसे बड़ा फ़र्क आया है, बहुत बड़ा फ़र्क आया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, एरीज टू पाइसेस सबके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी अब कुछ दो प्लैनेट्स तो हैं ही, जुपिटर वीनस है, उधर से सन मरकरी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो बहुत बड़ी सूरत हाल तो है। एज ए सेट कि हम सबके बारे में बात करेंगे। और मैं बहुत श्योर होती हूँ कि आप लोग मेरी हर तरह की वीडियो को देख रहे होते हैं। जैसे मैंने सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो तो आपको डेफिनेटली मिली होगी। मैं अपने हर व्लॉग में एक डिटेल बताती रहती हूँ, आप लोगों ने देखी होगी। और आप सबकी हमेशा की तरह बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में नहीं पता चलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हर आने वाली वीकली या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करते रहिए। और जो लोग मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाह रहे होते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने किसी प्यारे के बारे में, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हों, किसी भी दुनिया के कोने में हों, राब्ता मेरे से जब करने हो तो आपको जो नंबर जिस पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे 0322844142 नंबर, मुझे एक दफ़ा आपके साथ शेयर या एक्सप्लेन ज़रूर करना होता है। बाकी आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे नंबर आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा। तो अब चले देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चूँकि इस हफ्ते के शुरू में ही मैंने डेट्स मेंशन कर दी हैं। मार्स की ट्रांजिट है, अब आपके छठे घर में 6th हाउस में आ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से तो ख्याल रखना है, बट गुड थिंग आप लोगों की सेहत में एक नई डेवलपमेंट, या अगर कोई प्रॉब्लम चीज़ हीलिंग जिसको हम कहते हैं नहीं हो पा रही थी, कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे होगी। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए नो डाउट इट्स अ गुड टाइम। आप लोगों को एक गैप या वो एक समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, अपनी एजुकेशन को आगे कैसे लेकर चलना है। जो अपने बच्चों के हवाले से बहुत फिक्रमंद है, येस इट्स अ गुड टाइम, आपको एक टाइम मिलेगा तो कम्युनिकेट विद देम। ऑलरेडी आपके कुछ ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हैं, इस वक्त ट्रैवलिंग में है, गुड साइन। आप अपने वर्क सिनेरियो में बहुत सी अच्छी ऑप्शंस चीज़ें मिलेंगी। बट एक डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, मैं ख़ास तौर पे लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बच्चे किसी भी एज ग्रुप में हैं, छोटे हैं बड़े हैं या जो भी है, या एक ऐसी समझदारी की एज ग्रुप में है, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम ताकि आपको अगर कोई मामला यहाँ पे कहते हैं ना उलझन सुलझन में बदल सकती है। इट्स डिपेंड, जाहिर है दूसरे बंदे के भी बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है सूरत हाल पे, लेकिन यहाँ पे आपके दरमियान राब्ते बहाल हो सकते हैं। सो अगर आप कहीं पे राब्ते बहाल करना चाहते हैं, वो कोई भी आपका
अदर पर्सन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे राब्ते बहाल करने की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। यस, यू आर क्वाइट कॉन्शियस अबाउट समथिंग। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान करके रख रही है। आप किसी चीज़ के बारे में परेशान तो हैं और आप उसको किसी नए एंगल से देख रहे हैं, किसी नए विजन के साथ देख रहे हैं। इस वक्त आपका ट्रैवल नो डाउट बहुत ज़्यादा रह रहा है, ये बैक एंड फोर्थ आप किसी चीज़ को ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम सोच का घूमना भी कह सकते। सोच है आपकी जो ट्रैवल करे, एक डिसीजन आप लेते हैं, फिर आप डिसीजन को चेंज करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ भी इस वक्त आपके साथ बेहद हो रही है। आप अपने डिसीजंस को बार बार चेंज करें, दो इट्स नॉट योर नेचर, मगर आप अपने डिसीजंस को बैक एंड फोर्थ चेंज कर रहे हैं, कोई अपनी प्लानिंग को। बट इवेंचुअली आपको किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको किसी के साथ, फिर वही कहूँगी, इवेंचुअली आपको ये बात अपने आप को शायद अंडरस्टैंड कराना है कि आपको यहाँ पे मुझे मामलात को तय करना है। दो इट्स अ बर्डन, बट ऊपर से आप मुझे इस वक्त बड़े सेलिब्रेशन में मूड, कोई इस टाइप का आपका हैप्पी मूड नज़र आता है। आप इंजॉय करते हुए मुझे किसी चीज़ में नज़र आते हैं। और कंपैरिजन मत कीजिए जिसके साथ भी इस वक्त आपने अपने माइंड में कोई कंपैरिजन फिक्स किया हुआ है कि मैं ऐसा तो फलाना ऐसा तो मैं ऐसा। दैट्स अ, क्या मैं कहूँगी, बड़ी बचगाना सी सोच होगी। स्टॉप दिस कंपैरिजन नहीं करना है। अच्छा जी, क्या है, आप कोई 4 पार्टनर्स हैं, 4 लोग हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, और किसी किसी एक को इस वक्त बहुत ज़्यादा अटेंशन की, तवज्जो की ज़रूरत है। उसके ऊपर आपको बल्कि उसके ऊपर फोकस करना है। यस, उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि शायद आपकी उस ख़ास पर्टिकुलर शख्स को, बच्चा को, या पता नहीं पार्टनर है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, और वो शख्स इस वक्त किसी गहरी प्रॉब्लम में है। और आप उसको बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अच्छा, अपनी थोड़ी सी ना आपको शायद अपनी स्ट्रेंथ इन द वे के जो लोग इस वक्त आपकी लाइफ में हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, उनको अपने करीब कीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए। और लाइफ में इस वक्त आपकी है, वैसे बाय द वे काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री या मिस्टीरियस किस्म की कोई सिचुएशन चल रही है। पास्ट बार बार आपके सामने आ रहा है। पास्ट किसको हम कहते हैं, कोई खाते, कोई हिसाब किताब, कोई चीज़ें आपके सामने आ रहा है। और टाइम जो माजी में हो चुका है, सेम सिचुएशन ऐसे लगता है कि फिर से अगेन कम बैक की है। बी केयरफुल, उसमें कुछ केयरफुल रहने की भी इंडिकेशंस हैं। और जहाँ पे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। ओके, जो भी आपको जवाबात चाहिए वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेजेस, लव कार्ड्स। ओके, कोई भी आपकी कमिटमेंट होगी और वो अच्छी होगी, बेहतर होगी, यूनियन होगा, और हो सकता है इंगेजमेंट टाइप, यानी कि किसी के साथ आप इंगेज रहें, इंगेजमेंट हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या नेचुरल आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, उसको यूज़ कीजिए, बेहतर तरीके से यूज़ कीजिए, ताकि जो आपको रिजल्ट्स हैं वो, या उसका जो आउटकम है, वो बेहतर तरीके से मिल पाए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन पसंद या अच्छा रेजोल्यूशन निकलेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 ऑफ जुलाई से 3 ऑफ अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में है जी मार्स की ट्रांजिट जो कि जा रहा है इनटू वर्गो और आगे अब आपके 5th हाउस में। 5th हाउस बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट करता है, आपका लाइफ सर्कल, बहुत सी चीज़ें, लाइफ में नए लोग, आपके बच्चे, आपकी सेहत, लेकिन ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए कुछ पढ़ना, एजुकेशन, आपकी स्टडी, बहुत सी रूटीन को इंडिकेट कर रहा है। आपको थोड़ी सी ट्रबल मिल सकती है, ख़ास तौर पे आपके औलाद के हवाले से, आपके उनके दरमियान थोड़ा सा तनाज़ा, उलझन, बहस, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स के साथ अपने उलझाऊ चीज़ों को ज़रा मत आने दीजिएगा। अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है बहुत सी चीज़ों को लेकर। और अगर आपकी कोई खाने पीने की हैबिट्स वगैरह इस तरह की हैं जो कि ऑलरेडी इस तरह की इंडिकेशंस हैं बहुत से पहलों से, तो यू हैव टू स्टे इन कंट्रोल। अपनी एजुकेशन को यहाँ पे चेंज नहीं करना है, एकदम से ख्याल आएगा ये कर लें वो कर लें, इस तरह से चेंज कर लें। अपनी क्लास रूटीन पैटर्न्स को एकदम से चेंज नहीं करना है, और अगर करना पड़ रहा है देन बड़े सोच समझ से कीजिएगा। ये वो मरहला नहीं है कि अभी कर लिया, आर्जी तौर पे कर लिया, फिर चेंज कर लिया। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू उसको आपने बहुत सोच समझ के करना है, बड़े तरीके के साथ करना है। जो लोग किसी रिलेशनशिप इस तरह के मामलात में इंगेज हैं, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे कुछ नई सूरत हाल तो आ सकती है, मगर वो किस हद तक आप उस पर कायम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उसको ना थोड़े अरसे के बाद आपको लगेगा कि नहीं बस अब मुझे करना है, क्योंकि अभी पुरानी चीज़ें, पुराने मैटर्स यहाँ पे आपको कुछ अरसे के लिए तंग कर सकते हैं, कुछ अरसे के लिए बिल्कुल करेंगे। पुराने थॉट्स, चीज़ें, मामला, पुराना कोई मामला चल रहा था, कोई ज़िंदगी में था, उसका आ जाना, उसका थॉट आ जाना, ज़रूरी नहीं होता उसका ना, मगर उसका थॉट आ जाना, पुराने दोस्त, पुराना सर्कल, इस टाइप की जो है वो आपको कुछ अरसे के लिए उलझन इसको बोलते हैं। और ये समटाइम्स इट्स जस्ट अ थाट, कैसे क्यों हुआ था, वो क्यों आया था, ये सिर्फ एक थाट प्रोसेस होता है उसका हकीकत से, क्योंकि आपकी यादें जो है बस ख़ास तौर पे यादें, मेमोरीज, इट्स ऑल अबाउट योर मेमोरीज। जबकि यहाँ पे आपको अपने जो पढ़ना चाहते हैं, नए कोर्सेज करना चाहते हैं, नए लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं। फिर मैं उसमें एक चीज़ बार वैसे तो क्लियर करती रहती हूँ, इसमें ना आपकी एज का या आपके एज ग्रुप का, आप कोई भी एज ग्रुप में किसी, क्योंकि आप यहाँ पे नए कोर्सेज चीज़ों की तरफ अगर जाते हैं तो ट्रस्ट मी, जो कि बड़े सॉलिड वे में अगर आप जाते हैं, ये नहीं कि आरजी बस कर लिया देख लिया, नहीं, आप कुछ नया सीखने की तरफ ज़रूर जाएंगे। सीखने का अमल यहाँ पे 100% आता है, सीखने का अमल ज़रूर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, स्पिरिचुअल तो इस वक्त आप बहुत तोए में, और शायद आप कुछ ऐसा ही सीख रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कोई रुझान आपके अंदर आया है जिसको हम थोड़ा सा, अगर मैं इस एलिमेंट को भी कहूँगी, मैच्योरिटी है, बुजुर्गी है, और आप थोड़ा सा इस उलझन में भी हैं कि या फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपको थोड़ा सा इस वक्त फाइनेंसिस थोड़े से या उनको लेकर परेशान हैं, हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट, या कोई आपकी चीज़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हुई हुई है, यू आर वरीड अबाउट दैट। आप यकीनन कुछ पढ़ रहे हैं, या आपका कोई आप कुछ आपने नया पढ़ना शुरू किया है, और उसका शायद आपकी, अब ये भी है कि आपके शायद को कोर्स से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ इस तरह का आपने पढ़ना शुरू किया। रिकवरी है आपकी ज़िंदगी में, अब किस चीज़ की रिकवरी है, दैट इज़ अबाउट योर, कुछ आपका मामला कुछ डिस्टर्बेंस में गया था पिछले कुछ अरसे में, मुझे उसमें आपके लिए कुछ सेलिब्रेशन भी नज़र आती है। अपने बिहेवियर को अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा बेहतर कीजिए, वो आपके लाइफ में आपका बड़ा, स्पेशली मदर साइड है, मदर का और आपका रिश्ता है, रिलेशन है। आप प्रेगनेंसीज़ में हैं, क्या है भैया आपका प्रेगनेंसी, आप अपने आइसोलेशन में क्यों गए हैं, आप अपने आप को तन्हाई में लेकर गए हुए हैं, यू डोंट वांट टू सी, आप किसी को मिलना नहीं चाह रहे, किसी को देखना नहीं चाह रहे हैं। आपकी किसी के साथ क्या है, अभी कोई नाराज़गी चल रही है, आपकी लगता है किसी के साथ कोई नाराज़गी है और आप उसको मिलना नहीं, यस आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, और कोई फॉरगिवनेस वाला कोई सीन आएगा ज़रूर। किसी का खौफ, इतना खौफ है, क्या है, आपने किसी को खौफ दिया हुआ है, किसी ने आपको खौफ दिया हुआ है, ये सारा प्रेशर है किसी बात का, ये रिलीज़ ज़रूर होगा।
मगर कुछ इस टाइप का मामला चल ज़रूर रहा है। ये कुछ इख्तलाफात का सीन है भाई, ये कुछ ठीक ज़रूर होगा ना। लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो भी कंक्लूजन है वो आपकी रीच में है, जिस भी बात का कंक्लूजन आप चाह रहे हैं वो आपकी पहुंच में है ना। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स। ओके, जो भी चेंजेस है ना वो आपको ज़िंदगी में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको अडॉप्ट कीजिए और हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को लाइट कीजिए, हील कीजिए। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको मिलेंगी ज़रूर। सो यू हैव टू अडॉप्ट कपल ऑफ थिंग्स बेसिकली। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा और अपने बहुत से मामलात पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। समटाइम्स होता है स्पिरिचुअली किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, फिज़िकली कर रहे होते, तो हर तरह से आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, इजी कीजिए, हील कीजिए और गाइडेंस लेते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी, ये हफ्ता आपके लिए क्या मामलात लेकर आया है। 28 जुलाई से 3 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है और ये अब चला गया आपके चौथे घर में, मगर ऑलरेडी आपके लगन में बड़े खूबसूरत 2 प्लैनेट्स हैं। इसको हम आपकी बहुत अच्छी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ में तो बहुत अच्छा चेंज आएगा ही आएगा और आपकी पहनने में, आपकी लाइफ में खूबसूरती चीज़ें, बहुत से अच्छे चेंजेस हैं। बेसिकली एक विज़न भी खुलता है इंसान का, बहुत से अच्छे मामलात भी होते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा ज़रा, मैं हमेशा कहती थी कि थोड़ा सा ज़रा हौसला रखना चाहिए, कुछ दिन आगे पीछे हो जाते हैं, बट नो वंडर इट्स एन आइडियल टाइम आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। तो इट्स अ ब्यूटिफुल चेंज। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ में एक बड़ा अच्छा इमोशनल जो एक अगर कोई दूरी हो, कोई परेशानी हो तो उसमें बहुत अच्छा चेंज होता है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी के हवाले से बहुत अच्छा है, मगर उसमें मेरी हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। 2 लोगों के दरमियान जायचे चेक किए जाते हैं। नहीं आपको पता है, आप मेरे नए देखने वाले हैं तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं। अव्वल तो मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ज़रूर अपनी क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ा एक आइडियल टाइम आया है और बड़े अरसे के बाद आया है। सो इस टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, थोड़ा सा जो आपको इशू आएगा, जो थोड़ा सा इशू होगा, दैट इज़ योर वेरी, जो हम घर जिसको बोलते हैं, फैमिली लाइफ, उसमें कोई थर्ड पर्सन की तरफ से कोई रौला आ जाए या आपको लगे कि इसको कहते हैं कोल्ड वॉर टाइप, और वो भी मिसकम्युनिकेशन होगी बिकॉज ऑफ समवन, या आपको लगेगा कि नहीं ये इस तीसरे पर्सन की वजह से, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होती है। और आजकल तो मैं बहुत डर के रहना चाहिए, क्योंकि एआई का दौर है, इंटरनेट का दौर है, ये कोई ना कोई मुहिम होती है, वो किसी भी तरह से मुहिम बन सकती है। सो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना, बिकॉज ऑफ कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, ये कोई भी रीज़न बन सकता है। सो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, बात बहुत लंबी हो जाएगी। सो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट का ख्याल रखना है यहाँ पे आपको, एंड दैट्स इट। अदरवाइज ट्रस्ट मी, फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, जेमिनी स्पेशली, इट्स अ वेरी गुड टाइम, बड़ा अच्छा है, बेहतर है। और आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ, आपकी ग्रूमिंग,
आपकी काम के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए। हाँ, फाइनेंसिस में भी स्पेशली जो लोग, फिर से बोल रही हूँ, आईटी के लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं और फाइनेंस के, वो पैसों को, चीज़ों को, गैजेट्स को, इन सब चीज़ों को आपने ख्याल रखना कि राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिखना है, साइन करने, सिग्नेचर करने, उस चीज़ में आप लोगों ने बार बार पहले पढ़ना है, देखना है, सोचना है, फिर करने। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कह रही है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप मेंटली स्ट्रेस में है, बेसिकली मेंटली आप या कोई फाइट, मेंटली दिमाग बहुत चल रहा है इस वक्त आपका किसी चीज़ को लेकर। रेस्ट दीजिए, माइंड को अपने रेस्ट दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए किसी मामले में जिसमें आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। हैव पेशेंस, इंटेंसिटी नो वंडर बहुत बढ़ी हुई है, स्लीपलेस हुए हुए हैं थोड़े से, दो थिंग्स आर इनटू योर फेवर, पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। आपने बहुत बहादुरी से पॉलिटिकली किसी सिचुएशन को हैंडल किया है और दो उसमें आपको बार बार कोई दुख देने की कोशिश कर रहा है, आपको दुख मिला है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, क्या से कहना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट सॉरो। आपको दुख दिया है किसी ने और फाइनेंशियली मिला है, क्या है, आपको किसी ने ट्रैप किया है, दुख है। और इट्स अबाउट कोई, किसी ने बहुत देर से किसी चीज़ को प्लांटेड यूँ कह लीजिए। पर मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलनी है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा मामला है। इट्स अ गुड बिग सक्सेस बिकॉज जो कोई भी है वो, अच्छा जो कोई भी है वो, जिसने भी आपके साथ किया है, दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्रूव यू मेंटली सिक। जिसने भी आपके साथ ये किया है वो आपको मेंटली प्रूव करेगा दैट यू आर मेंटली नॉट नॉर्मल। दैट्स द मेजर प्लान। सो बी पेशेंट और ओके, बी करेजियस। और अगर आपसे कहीं पे मिस्टेक हुई है ना, अगर आपसे इस मामले में कहीं मिस्टेक हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज़ अगर उससे हुई है तो ट्रस्ट मी, वो पर्सन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर जाएगा। बिकॉज अभी किसी खेल की, किसी मामले की शुरुआत हुई है। ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई खेल हुआ है, कोई तमाशा हुआ है और उस चीज़ की जो है वो शुरुआत हुई है। और दैट्स अमेजिंग। बड़ी एक अजीब सी है आपकी ज़िंदगी में ना, वो लगता है कि कोई बहुत बहुत मिस्टीरियस किस्म की कोई चीज़ हुई है। वो कहते हैं ना, किसी ने अपनी डार्क साइड दिखाई है आपको, किसी ने अपनी डार्क साइड आपको दिखाई है। बट एक और ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये डार्क साइड पास्ट में भी हुई है, यही डार्क साइड पास्ट में भी हुई है। और शायद यू वर थिंकिंग दैट, क्योंकि सूरत हाल अभी चेंज हुई है, आप कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन भी आपसे करना चाह रहा है। दैट पर्सन इज़ वियर्ड, आई मस्ट से, कि मुझे जो वो आपको प्रूफ करता हुआ, आपको जो प्रूफ करता हुआ गलत, या आपको कोई मेंटली सिक प्रूफ करना चाह रहा है, मुझे तो लगता है उसने शायद खुद शायद मेंटली जो है वो, मेंटली शायद वो बंदा इल या स्टूपिड कह लें, कुछ भी कह लें, शायद वो खुद प्रूव हो जाएगा और आपको कोई हेल्प आएगी, उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिएगा। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, बहुत सी चीज़ें क्या है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना कोई गेम है, कोई ऐसा लगता है गेम है, इधर से गेम है, इधर से गेम है, बहुत सी जगह से गेम है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड जी। ओके, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो भी रिलेशनशिप है वो ओवर हो चुका है, उसमें कोई भी सेकंड चांस नहीं है। जो भी रिलेशनशिप है वो आपका ओवर है, उसमें कोई सेकंड चांस नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week. Okay जी, here we go.
ओके, आपका एक स्पेशल बॉन्ड है, अब इसको हम फेरीज कह लें, फरिश्ते कह लें, दुआ करने वाले कह लें, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो बड़ा एक मदरली नेचर है। सो आप बहुत से लोगों की जो आप हेल्प करते हैं उसमें अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, खूबसूरत आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है, आपका 3rd हाउस बनता है, मगर अभी भी लगन में मरकरी रेट्रोग्रेड और सन है। आप लोगों को थोड़ा सा तो एहतियात करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अभी 2 प्लैनेट्स आपके 12 घर में भी हैं, लग्जरीज को बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ट्रेवल है, बहुत कुछ है। लेकिन अब ये जो मार्स की ट्रांजिट है, आप लोग की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड हैं। ट्रांसफ़र्स जिन लोगों की एक्सपेक्टेड होती हैं, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से होते हैं, या ट्रेवल कर जाना, घर की तब्दीली, और अगर आप अपनी कुछ जो आपकी लग्जरीज ऑफ लाइफ होती हैं, यानी कि गाड़ी होती है, या आपकी जो अल्लाह ताला ने जितनी भी इस्तात दी होती है उसके मुताबिक अपने कन्वेंस को अगर चेंज करना चाह रहे हैं, बी केयरफुल। इस वक्त में कोई ऐसी चीज़ों को इस वक्त इधर से उधर जिसको कहते हैं चेंज करना या पैसे डालना, कुछ भी करना, बहुत मोहतात रहिएगा। इस वक्त ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा, बी केयरफुल। बहन भाइयों के साथ अपने रिश्तों को बचा के रखिएगा। यहाँ पे उतार चढ़ाव, ऐसे ही ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप कोई कारोबारी मामला, लेन देन, कुछ ऐसी वरासती चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, तब तो मज़ीद एहतियात कीजिएगा। ऊपर नीचे बातें इस वक्त हो जाएंगी। लेन देन अगर कुछ ऐसा चल रहा है, फिर से कह रही हूँ, चाहे कारोबारी हो, चाहे किसी भी तरह का हो, बी केयरफुल। आपको एहतियात करनी है, स्पेशली विद योर सिबलिंग्स, जहाँ पे थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ ज़्यादा हो सकती है। मगर अगर आपके काम का ताल्लुक कुछ ऐसा है जिसमें ट्रैवल है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके, किसी भी चीज़ में इस वक्त आपको, पहला ही कार्ड आपका, इट्स इंटरेस्टिंग, आपका कोई मामला यहाँ पे रिजॉल्व होगा, ख़त्म होगा, कंप्लीट हो रहा है। कोई कहते हैं ना किस्सा कहानी कंप्लीट, जिसमें आइदर यू आर द विक्टिम और द अदर पर्सन इज़ द विक्टिम। कोई चीज़ या आपको विक्टिम बनाया जा रहा है, बट इट्स अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग। कोई मामला आपका रिजॉल्व होगा। आप इनसिक्योर हैं या अदर पर्सन इज़ वेरी, कोई आप दोनों के दरमियान बहुत इनसिक्योर चल रहा है। आप दो लोगों के दरमियान कोई बहुत इनसिक्योर है। मे बी यू बोथ आर वेरी इनसिक्योर विद ईच अदर, बट हम कहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आपको उस पर रोशनी मिल रही है, आपके सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और इफ़ इट्स अबाउट, क्योंकि है मामला पैसों से रिलेटेड है, पैसों का मामला है, पैसों की क्लैरिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ रिटर्न है, इट्स अबाउट समथिंग रिटर्न, और उसमें कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करना है। और यू आर, अच्छा, आपको भी, आप अपसेट क्यों हैं, वाई यू आर अपसेट, आप अपसेट हैं? यस, अच्छा, मेरे के लिए इट्स अ मेरेकल फॉर यू, बेसिकली इट्स अ मेरेकल फॉर यू। क्या आपको फेवर भी मिल रही है, आप अपसेट भी हैं, बट आपको अपना विजन थोड़ा सा क्लियर करना है आपको, बिकॉज इट्स बिटवीन यू एंड योर मदर। आप खुद माँ हैं या आप खुद बेटी हैं, बिकॉज इट्स अबाउट योर फैमिली थिंग। आपकी फैमिली के दरमियान कुछ मामला है, और हर चीज़ नहीं हो रही है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट,
एवरीथिंग, एवरी मामला। अब वो वर्बल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, बट थिंग्स आर गेटिंग इनटू योर फेवर, चीज़ें आपकी फेवर में हैं। और टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, या आपकी हेल्थ या तो डिस्टर्ब है या आपके बड़े की, क्योंकि अल्लाह ना करे, एज ए सेट शुरू में ही जो आपका फर्स्ट कार्ड था दैट वाज, मुझे वो कार्ड थोड़ा सा कहते हैं कभी कभी कुछ कार्ड्स उलझन देते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर मदर्स, या आपके जो घर में कोई भी बड़ा है उसकी हेल्थ की भी टेक केयर कीजिएगा। अच्छा जी, वन मोर थिंग, आप अपने कामों को, अपने पेपर वर्क को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को, या क्योंकि आपकी कोई चीज़ जो कि हिडन थी, आपकी कोई चीज़, आपका मामला, आपका वर्क जिसमें कोई चीज़ें हिडन थी, वो थोड़ी सी विजिबल है, विजिबल हुई हैं। डॉक्यूमेंटेशन कुछ विजिबल हुए हैं, कुछ मामलात विजिबल हुए हैं, और यस कुछ सच सामने आए हैं। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि क्या कहना चाहिए, बहुत ड्रामा करते हुए लोग हैं, आपको उनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिल ऐसा कुछ मामला कैरी ऑन, जिसको कहते हैं चलता रहेगा। वो आप उसको कितना अवॉइड करते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। एक नया स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नया स्टार्ट ज़िंदगी का आपकी तरफ बिल्कुल चलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। योर लव कार्ड्स, आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपको समटाइम्स होता है ना ज़िंदगी में, वही मिलता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। वट यू नीड, आपको वही मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, now let's see one more message and color of this week. One more message and color of this week. Okay, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ को आपको अपनी ज़िंदगी से अलग करना होगा। कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ को आपको अपनी ज़िंदगी से अलग करना होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है, आपके दूसरे घर में अब ये फाइनली जा रहा है, जहां से आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी हद तक इसने बाउंड किया हुआ था। आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका एंगर इश्यूज हो, आपकी ख़ास तौर पे पार्टनरशिप, पर्सनल लाइफ को, तो इसने काफ़ी हद तक एक अजीब से तरीके से इंगेज किया हुआ था। कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें ना आगे जा रही होती ना पीछे जा रही होती, इंसान उलझा हुआ होता है, उलझाव में आया हुआ होता है। और आपके लिए बहुत सी चीज़ें फिर से वही कहूँगी कि चाहे वो आपकी ज़िंदगी में नेम हो, फेम हो, आपकी पर्सनल लाइफ, ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, रिलेशनशिप्स के हवाले से चीज़ें डिस्टर्ब थी, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है आप लोगों के लिए। इट्स अ बिग ह्यूज रिलीफ। सो एक तो वो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब आ जाते हैं कुछ आपके वो वाले मामला जिसको आपके फाइनेंसिस कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं, और उधर आपने थोड़ा सा अब ज़रा तवज्जो देनी है, गौर रखना है, कॉन्ट्रैक्ट्स करते वक्त गौर रखना है, क्योंकि वर्गो में है जिसका लॉर्ड मरकरी होता है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, साथ सन के, सूरज के बैठा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ों को भी आपने मज़ीद गौर और फिक्र के साथ आगे लेकर चलना है। एक तरफ से जान छुट्टी है, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है, लेकिन आपने जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, आपने अपने मामलात वर्बली ही चाहे किसी के साथ कोई तय करने हैं, आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र के साथ करने हैं, ख्याल रखना है।
और अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के आगे की तरफ। और जहाँ पे हम कहते हैं ना हमारे अब छोटी सी मिसाल है, आपने अगर कहीं बैंक में पैसे रखवाए हुए होते हैं, वो फिक्स कराए हुए होते हैं, उसको तोड़वाना होता है, जो भी करना होता है उधर उस चीज़ में मैंने बड़ी छोटी सी एग्जांपल दी है, लेकिन आपने बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलना है। फैमिली साइड पे फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगी, फैमिली को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, फाइनेंशियली इमोशनली हो, किसी भी तरह से हो, तो आपने तवज्जो देनी है। इग्नोरेंस वाले चांसेस नहीं है आप, सो इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं। ट्रैवल बिल्कुल आप लोगों का आ सकता है। ट्रैवल से रिलेटेड आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत इस मौके पे पड़ना, उसको प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा, इग्नोर नहीं करना है, सोच समझ के कीजिएगा। समटाइम्स होता है ना हमसे स्किप हो जाती है चीज़ें, स्किप नहीं करनी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके अच्छा जी, आप लोग कुछ चीज़ों का परसेप्शन अब तक इस तरह से था कि जिस तरह सिचुएशन कुछ और थी और आपको परसेप्शन कुछ और दिया गया था, मगर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर लाइटमेंट है, बेहतरी है। आप इस वक्त मुझे एक अच्छी सिचुएशन में, चीज़ों में नज़र आते हैं। किसी काम में हो सकता है कि आपको इस वक्त फौरी तौर पे रिजेक्शन आए, मगर वो साथ ही चीज़ रिकवर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ग्रोथ है उस मामले में, आपको ग्रोथ है। यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली, अक्लमंदी के साथ आप चल रहे हैं। और आप कोई थोड़े से कोर्ट कचहरी वाले मामले से इस वक्त में बचिएगा, जिसमें मैंने फिर से कहा पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़रा उसको हैंडल कीजिएगा, बचिएगा। और फिर आपके पता नहीं लाइफ में इतने डॉक्यूमेंट्स चीज़ें, पेपर वर्क क्यों आ रहा है। इस तरह के मामलात में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, टेक केयर करनी है। और आप मेरे के लिए वैसे बहुत से मामलात से क्या सीखूँ, मौत ज़ाती तौर पे गुड लक है आपके साथ, आप बच जाते हैं, इवेंचुअली आप बच जाते हैं। और आप रिसेंटली मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई मामला कोई रंजीदा करके गया, कोई अफसोस हुआ है आपको किसी चीज़ पे, किसी के बिहेवियर पे, किसी के मामले पे आपको, और जिसको आप अभी प्रोसेस कर रहे हैं। आप उसको, अपने आप को इंसान समझाता नहीं है, बहलाता नहीं है, उस तरह की सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, अपने आप को बहला रहे हैं। टाइम विल हील, ये वक्त के साथ आप हील करेंगे। आपको पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को साथ साथ, बिकॉज़ टाइम के साथ साथ आप शायद, और अगर आपको कोई चीज़ आप किसी चीज़ को मिस आउट कर रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई सपोर्ट अगर करना चाह रहा है तो ज़रूर सपोर्ट लीजिए, उस चीज़ की नॉलेज लीजिए और अपने मामलात को सॉर्ट आउट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समटाइम्स होता है ना, आउट ऑफ द कोर्ट या इस टाइप की चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर आप बातचीत के साथ इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। जो भी इस वक्त वक्त है, मामला है, उसमें अच्छी एनर्जीज गेन हो रही हैं, सो सिचुएशन साथ दे रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक नए फेज़ में आप जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है और ग्रोथ है और माइंड चेंज हो रहा है आपका काफ़ी पॉजिटिवली। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी जिस भी मामले में, जिस भी, ओके दैट्स रिलेटेड टू योर पास्ट एज वेल, प्रेजेंट भी हो सकता है इसमें, पास्ट भी हो सकता है। जिस भी रिलेशनशिप में आपकी कोई भी अटैचमेंट है उससे आप फ्री होंगे, उससे आप फ्री होंगे। अब इसको डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बेसिकली बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, ऐसे में कहते हैं कट योर कोड्स, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स तो करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके,
सक्सेस, कामयाबी, ज़बरदस्त। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 28 जुलाई से 3 अगस्त की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में मार्स की ट्रांजिट वर्गो में चला गया, आपके ही लगन में आ गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12वें घर से मार्स का लगन में आना एक अपनी दास्तान, यानी कि 12वें घर ये जो एक मोमेंटम खौफ था ना, बेसिकली एक तो ये चला गया, बहुत बड़ा रिलीफ है, स्पेशली वर्गोज आप के लिए। ट्रस्ट मी, इट्स अ बिग बिग ह्यूज रिलीफ। बड़ी नेगेटिव किस्म की वाइब्स थी ये 12वें घर वाली। एक तो ये बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। दूसरा, अब जब हम कहते हैं कि जी आपके लगन में आ गया, अब दो चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो रिश्तों का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप, शादी, रिलेशन, मंगनी, शादी, एनीथिंग, ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धचका सा मिल सकता है अगर तो आपकी कंपैटिबिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक आ सकता है। और अगर अच्छी हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होती है। और शादी करने से पहले, मैं इसलिए कहती हूँ, रिश्ते करने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। एंड यस, इट्स अ गुड टाइम एज वेल फॉर यू गाइस, जहाँ पे जो सिंगल होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिश्ते आते भी हैं, रिलेशंस बनते भी हैं। और ये एक अच्छा टाइम भी होता है टू गेट मैरिड, या रिश्ते होने का, ये उस हवाले से भी बड़ा अच्छा था। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा टेक्निकली चलना होता है अपने रिश्तों में। पार्टनरशिप्स में भी, जो बिज़नेस पार्टनरशिप पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, ये हर तरह से आपको थोड़ा सा हिलाता जुलाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू भी होते हैं। तो हर एतबार से इसको ना मैं दो तरह से लेती हूँ कि अपॉर्चुनिटी भी होती है और ब्लेसिंग भी होती है। जहाँ पे जान छुटनी होती है वहाँ पे छुट भी जाती है काम के हवाले से, या जो रिश्ते आपको तो से ट्रबल दे रहे होते हैं। मैं स्पेशली आपके वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ। देखिए, जो ज़ाती ज़िंदगी में रिश्ते तंग कर रहे होते हैं या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, वो हर काम में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है, वो कुछ देर के बाद समझ में आती है। वो आपका मेरा इस बात पे यकीन होना चाहिए। जो होता है अल्लाह की तरफ से बेहतरीन होता है, वो कुछ देर के बाद समझ में आती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जब रिश्ते करने लगे तो प्लीज़ पहले काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करा लिया करें। उनके ऊपर से जो आता है बड़ा ही बेहतरीन बन के आता है, बड़ा ही उसने आपके सामने एक अपने आप को एक ऐसा रूप दिया हुआ होता है, हर चीज़ फर्स्ट क्लास बताते हैं। मगर अंदर के हाल तो है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब जायचे खुलते हैं तो बड़े हाल जो उनसे होते हैं वो पता चल जाते हैं, बशर्ते कि डेट ऑफ बर्थ सही हो। बाकी वर्क वाइज यस, एक्सीलेंट टाइम। वीनस जुपिटर तो बड़े जुपिटर बड़ा प्लैनेट होता है विजडम और इन सब चीज़ों के हवाले से, वीनस छोटा प्लैनेट होता है। इस सेम चीज़ को, सेम कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट पोजीशन रखते हैं। ये आपको वर्क वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने जा रहे हैं। और चाहे आप अपने किसी भी काम की कैटेगरी में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, हर तरह से ये आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। वाओ, फर्स्ट कार्ड, बेस्ट कार्ड। अच्छा जी, मेरे के लिए इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे लोग जिनको क्या कहना चाहिए, जो ऊपर से बड़े मीठे होते हैं और अंदर से बहुत मीठी मीठी जो बातें कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट गुड पीपल फॉर यू। एक तो वो चीज़ें बड़ी डिस्क्लोज होने जा रही हैं आपके लिए। आप यू आर क्वाइट क्रिएटिव अपने काम में, चीज़ों में, और गिल्ट फीलिंग इस वक्त आपको बहुत लोग देंगे, या आपको इल्ज़ाम लगाना, आपको ऐसी चीज़ों में रखना। कन्फ्यूजन है आपको किसी चीज़ को लेकर। अच्छा, कन्फ्यूजन क्या है आपको कि आइदर यू आर रॉन्ग और द अदर पर्सन इज़ रॉन्ग। आपका माइंड इस तरफ कन्फ्यूजन में है क्योंकि आप शायद श्योर नहीं हैं किसी चीज़ को करते हुए कि आइदर यू आर रॉन्ग और द अदर पर्सन इज़ रॉन्ग। आप कन्फ्यूज़ हैं।
यस, यू हैव फेथ, आपको फेथ रखना है, आपको चीज़ों को इस वक्त बैलेंस करके चलना है। और यस, कोई आपका क्या आ रहा है, आप ओके बी केयरफुल, क्योंकि एक तो बैलेंस करके चलना है। समवन इज़ क्या है, आपके साथ कोई आप आपके साथ कोई नाराज़ है, कोई नाराज़गी है, किसी की कोई बहुत नाराज़गी चल रही है। पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, बहुत सी गॉसिप्स चल रही हैं, मगर ये बातें जो है ना, जो गॉसिपिंग है, ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। बिकॉज हु इज़ द एक्चुअल विक्टम, इस सिचुएशन में जो विक्टम होगा ना, असल में जो विक्टम है, जो असल विक्टिम है, वो ऐसे अपीयर हो जाएगा। यानी कि जो एक फजूल की बातें नहीं चल रही थी कि ये विक्टिम है, कि ये विक्टिम है, कि ये विक्टिम है, तो द रियल विक्टिम जो भी सब चीज़ों के या इस सारी सिचुएशन में जो विक्टिम है, वो आई थिंक वो सामने आ जाएगा, या वो क्लियर हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो वट एवर द ट्रिकी सिचुएशन, जो भी ट्रिक हुआ है, जो भी बात हुई है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। ऑल गॉसिप्स विल डिसअपियर, जो बातें हैं, सारा कुछ है, वो डिसअपियर हो जाएंगी, और आप क्लियर हो जाएंगे जो भी है। अच्छा जी, क्या है आजकल आपको ख्वाबशाह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड दिस बेसिकली इसको मैं डे ड्रीम भी कह सकती हूँ, बैठे बैठे भी जैसा डे ड्रीमिंग करना अबाउट योर फैमिली, अबाउट समवन हु इज़ वेरी क्लोज इन योर फैमिली। और बिकॉज जिस तरह मैंने कहा ना, बहुत से सच सामने आ रहे हैं, ट्रूथ है, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपको है क्या है, यू आर, आपको अफसोस भी है। किसी का इतना सच सामने आ रहा है कि जिस पे आप अफसोस भी कर रहे हैं, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सी नई चीज़ों का आगाज़ भी है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप कभी रंज करते हैं, कभी खुश भी होते हैं, और आपकी कोई एसोसिएशन है किसी बर्ड या किसी एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की, बातचीत होगी, या बातचीत इस सारी सिचुएशन की कोई की है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई नार्सिस्ट या कोई ऐसा पर्सन जो कि एम्पैथी लेता है, और उसकी बहुत कोई चार्म्ड किस्म की पर्सनालिटी है, आपको उसके साथ अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, सी योर सेल्फ वेल इन दिस सिचुएशन, हैव फेथ। अच्छा, अपने आप को आप बेहतरीन तरीके से देखिए सारी सिचुएशन में, और फेथ रखिए कि इसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। विजुलाइज करना है, विजुलाइज किसको करना है, सक्सेस को करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी जनाब, पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसके बाद यकीनन जो आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट वर्गो में, और आपका बनता है जनाब ये 12वां घर। थोड़ी सी केयरफुल तो आपको रहना है। एक अच्छी बात भी है जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बयान तो कर दी है, मार्स और कीतु का जो कॉम्बिनेशन था ये टूट गया है, जो कि एक अच्छी फेवर तो दे रहा है। थोड़ा सा अब आपको मार्स जो 12वें घर में है, केयरफुल रहना है। जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, जो लोग आपको कोई ना कोई डैमेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। स्टिल इट्स अ लिटिल डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। सो थोड़ा सा ख्याल रखना है, और किसी किस्म की लिटिगेशन में जाने से बचिएगा। जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे थे या ओवरसीज़ कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहते, बार अगर बहुत सी चीज़ों को, बेट प्लेयर्स को, बहुत सी चीज़ों को, जो लोग अफेयर्स में होते हैं, ये आपकी बहुत सी हिडन लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत सी चीज़ों में स्टिल यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। ऑलरेडी बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं प्लैनेट्स के। सो आप लोगों को
फिर से कह रही हूँ, वाजे कर रही हूँ, स्टिल यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। और अगर कोई लाइफ का बड़ा स्टेप लेना होता है, ये मैं इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ता है, ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। जब आप लाइफ के बहुत कोई बड़े स्टेप लेना चाह रहे हो, आपकी लाइफ का एक मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हो, देन गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। इसको आपने जनरल रीडिंग की तरह लेना है। जैसे कि इस वक्त आपके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, नया एजुकेशन या कुछ भी टेक्निकल एजुकेशन हो, किसी भी तरफ जाना चाह रहे हो, येस इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। वर्क वाइज किसी भी नए काम को करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नए काम, नई ऑप्शंस, नई चीज़ें आएंगी, उसमें आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ को करते वक्त पढ़िएगा, देखिएगा, फिर उसमें जंप इन कीजिएगा। अव्वल तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। एक दफ़ा और शफलिंग। ओके जी, हियर वी गो। ऑलरेडी लॉट्स ऑफ गॉसिपिंग अबाउट यू, और वो र्यूमर्स हैं, गॉसिपिंग है, बट आपको उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, या समटाइम्स होता है ना, किसी सिचुएशन को म्यूट करना होता है। यू आर ट्राइंग टू डू दैट। आपको आप उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिचुएशन को कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क वाइज थिंग्स आर क्वाइट बेटर फॉर यू, या अपना परसेप्शन, जो परसेप्शन आपका बन गया है, हो गया है, उसको कहीं ना कहीं ठीक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। समवन इज़ सपोर्टिंग यू, समवन इज़ क्वाइट सपोर्टिव। या आपकी फैमिली है, आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। आप अपनी फैमिली को बेसिकली एक्सपैंड कर रहे हैं। आइदर आपकी प्रेगनेंसीज हैं, आइदर यू आर प्रेग्नेंट, क्या है, प्रेगनेंसीज है, कोई ट्रीटमेंट है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप उलझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ से उलझ रहे हैं, अपनी चीज़ों से उलझ रहे हैं, अपने हालात से उलझ रहे हैं, अपनी सेहत से उलझ रहे हैं। उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए और डोंट गेट इनसिक्योर। किसी चीज़ से आप इनसिक्योर है, आप क्या है, अपनी फैमिली लाइफ से इनसिक्योर है, अपने घर में कुछ बड़े हैं, या कोई ऐसी बात हुई है, आपको ना किसी बात से अगेंस्ट किया जा रहा है, आपको किसी बात से अगेंस्ट किया जा रहा है, और अच्छा, आपको क्यों इतना अगेंस्ट किया जा रहा है भाई। लेट्स सी, आपको क्यों इतना अगेंस्ट किया जा रहा है। ये थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आइए। स्पिरिचुअल आप हैं भी, एंड यू नो दैट, बट क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम की हुई है, थोड़ा सा इस तरफ आपका रुझान कम हुआ है। या इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। दो आप अपनी फैमिली, या आप अपनी फैमिली अपनों के थोड़े से, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस, आपको अपने इमोशंस, अपना माइंड, बहुत सी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बेसिकली ठीक करना है। आई थिंक यू नीड सम हीलिंग्स, ठीक है, बिकॉज आप हार्ट ब्रोकन है, किसी वजह से आप हार्ट ब्रोकन है, सो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू नीड टू डू सम हीलिंग्स। अपनी कुछ हीलिंग्स कराइए। और समटाइम्स मैं हीलिंग्स में हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ, और यहाँ पे भी कहूँगी, बिकॉज बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि बिल्कुल बता दिया जाता है ये पहन ले, ये कर ले, ये कर ले। ऐसा नहीं होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, ऐसा नहीं होता है। जनरल कोई हीलिंग कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ बताने को मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। हीलिंग्स हमेशा आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स को देख के बताई जाती हैं कि आपके अपने जायचे में कौन सा प्लैनेट वीक है, क्या है, वो एक सेपरेट चीज़ होती है। जनरल हीलिंग्स ये वो नहीं होती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को देखा करें। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज आपके लिए क्या है। मून मैसेज, ओके जी। जो भी आपका पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा। जो भी आपका पर्सनल इशू है वो रेजोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ओके, 2 मैसेजेस है, लेकिन आप कुछ कंबाइन करेंगे।
किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप की तरफ मत जाएं। आपको अबेंडेंट फीलिंग जो है वो हर रिलेशनशिप से बड़ी जल्दी आती है, और कोई भी अपना एक्सप्रेस करेगा अपनी मोहब्बत को, और कोई आपके बारे में इस वक्त सोच ज़रूर रहा है। सो इट कुड बी 2 सिचुएशंस इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कोई भी बिहेवियर जो उनसा होता है ना, उसको कभी कभी लेट गो करना पड़ता है ताकि आपको ट्रू डिज़ायर्स मिलें। सो इट कुड बी योर बिहेवियर। कोई ऐसी एडिक्शन होती है, समटाइम्स हमें उस एडिक्शन को, वो बिहेवियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स बिहेवियर ऐसे एडिक्शंस होते हैं जो हमें आदी हो जाते हैं। कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, उसमें हेल्प लीजिए। सो हेल्प लीजिए टू हील योर सेल्फ और heal away the addictions. Color of this week is sky blue. Color of this week is sky blue. Now let's see pick up a card में क्या निकल रहा है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है आपके 11th हाउस में, विच इज़ एक्चुअली एक्सेलेंट। 10th हाउस में ये जो पोजीशन थी मार्स की, तो कि ये बेसिकली अपना एग्जिट लेके जब 11वें घर में मार्स गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। नो डाउट यहाँ पे आपको हल्का सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्स अब जहाँ गया है ये वर्गो है, जहाँ का जिस घर का जो लॉर्ड मरकरी है भी रेट्रोग्रेड है। कोई भी साइन सिग्नेचर कुछ भी ऐसा करने से पहले आपको ख्याल तो रखना है। नो डाउट फेवरेबल बहुत है, ट्रैवल आ सकता है। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, काम ऐसा कर रहे हैं, और स्पेशली जो लोग अपने ही जगह पे बैठे हुए, अपने ही घर में बैठे हुए, अपने मुल्क में बैठे हुए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसी नौकरी कर रहे होते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर्स भी आती हैं। समटाइम्स ऐसा कोई काम आ जाता है ऐसे स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो एडवांटेज मिलते हैं वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही होते हैं। आप अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे केयरफुल कहाँ रहना है, अपने साइन सिग्नेचर डॉक्यूमेंटेशन इन सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, ये मैं बात तब से कह रही हूँ, इन सब चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे, टेक केयर करेंगे, ये सिली मिस्टेक्स जिस हम पेपर में नहीं कर देते, वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो आपके लिए ये वक्त बेनिफिशरी भी हो सकता है। फिर जिन लोगों की कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, या आपके कोई इनहेरिटेड मामला चल रहे हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर्स बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी बेनिफिट्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। अच्छा जी, एक कार्ड निकल आया है, बाकी कार्ड्स को हम फिर से शफल कर रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल जी रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड बड़ा अमेजिंग है जी। कोई एडवेंचर वाली सिचुएशन में इस वक्त आप हैं, और उसमें बिल्कुल आपको सक्सेस भी है, और इस वक्त आप किसी तेज़ी में भी हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए। कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आपका कोई काम ट्रैवल से रिलेटेड है, बट मूवमेंट है इस वक्त आपकी लाइफ में, हेयर एंड देयर, इधर से उधर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप भी हो सकता है, शॉर्ट जर्नी भी हो सकता है, और अपनी पास्ट की कुछ चीज़ों को आप ठीक भी कर रहे हैं। पास्ट की मिस्टेक भी हो सकती है, पास्ट की कुछ चीज़ें जिसको अनरिजॉल्व जिसको कहा जा सकता है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जिसको आप ठीक भी कर रहे हैं।
अच्छा, ये कोई पैसों की ट्रांसफ़र है, क्या है? पैसों की ट्रांसफ़र, पैसे इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ ऐसा भी आप कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, लेट गो करेंगे तो आपके मामला ठीक होंगे। कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग, या कुछ लोगों के साथ आपकी, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, आपने मामलात को ठीक कीजिए, एंड दैट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू योर पास्ट मैटर्स। यस, पास्ट मैटर्स हैं, कुछ कंडीशंस इसमें आपको मिलेंगी। दैट्स वाई आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाके अपनी चीज़ों को ठीक करना है। कुछ कोई नया सोर्स है, उसमें हो सकता है आपको कोई नया शख्स मिले, कोई नया शख्स मिले, या कोई नया सोर्स आपके लिए पैदा हो, विच इज़ एक्चुअली गुड, आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। और कोई आपका मामला ना बड़ा पीसफुली रिजॉल्व होगा। ये आपके कोई घर से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें आपको कोई इससे पहले में भी फेवर नहीं मिल रही थी, मे बी आपका मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा था, बट इट्स अ ब्लेसिंग। आपकी कहीं पे रिकन्साइलेशन भी हो सकती है, क्लैरिटी भी आएगी, और चीज़ें फेवरेबल भी होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है? ओके जी, कॉन्फिडेंस इज़ द की फॉर योर सक्सेस। कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रखेंगे उतनी ही कामयाबी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किसी से मुलाकात हो सकती है, और मज़ीद मामलात अच्छे की तरफ, फ्रेंडशिप, दोस्ती, कुछ ऐसा, या सो कहते हैं ना, कोई मुलाकात, कोई मीटिंग वगैरह सेट हो सकती है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कहीं पे कुछ कैंसिलेशन होती है, क्लियर होती है, या कुछ मामलात को डिलीट किया जाता है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने वर्ड्स को क्लियर रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्च आ रहा है इनटू वर्गो, आपके जा रहा है 10वें घर में, विच इज़ एक्चुअली एन एक्सीलेंट पोजीशन। आप लोगों के लिए काम वगैरह के मामला तो हो जाएंगे अच्छे, लेकिन इसको थोड़ा सा केयरफुली आपने हैंडल करना है, क्योंकि मार्स जिस घर में जा रहा है, इसका लॉर्ड मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड है, 8वें घर में है। अगर थोड़ा सा आसानी वाले अल्फाज में समझाऊं तो आप लोगों को ख्याल कहाँ रखना है, इसको हम कहते हैं वो डीलिंग, वो मामलात जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो या आपके एग्रीमेंट्स हो। आप लोगों को कोई ऐसा मामला आ जाए जहाँ पे इनहेरिटेंस हो, कोई डीलिंग हो, कुछ भी हो, बी केयरफुल। आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन, सिग्नेचर करते वक्त ध्यान रखना है, गौर व फिक्र करना है। यहाँ पे कोई बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छा ओहदा वगैरह मिल तो सकता है, लेकिन उसमें कहते हैं चीज़ें आगे पीछे होती हैं। मिलता है फिर रिवर्स होता है, मिल भी सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइम भी होता है। सो जो भी आपको चीज़ मिले, जो भी आपको मामला मिले, वो उस पर रिलाई नहीं करना है। कोई ऐसी मालूमात मिले, कुछ ऐसा पता चले, इस लिहाज से कोई भी चीज़ आपको मिलती है, मालूमात मिलती है, ओहदा मिलता है, कुछ भी मिलता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। पूरा 100% रिलाय नहीं करना है। सो जस्ट टेक योर टाइम। बाकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को अगर देखा जाए तो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम, वेरी एक्सीलेंट टाइम। आप लोगों को यहाँ पे लव अफेयर्स कह लीजिए, शादी ब्याह का मामला कह लीजिए, वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, कोई पास्ट का मामला है यहाँ पे, और कुछ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, बट इट सीम्स लाइक यू ऑलरेडी नो समथिंग।
और अपने माइंड को मैसअप मत कीजिए। यू आर क्वाइट क्रिएटिव। आप को यहाँ पे कोई बहुत अच्छी डील, को बहुत अच्छा मामला मिल सकता है। आप इस वक्त बहुत सी चीज़ों को क्या है, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को एक ही वक्त में हैंडल करना चाह रहे हैं। डू इट टर्न बाय टर्न। या आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। आपको किसी चीज़ का क्या कहना चाहिए, पास्ट का कोई इमोशनल मैटर है, पास्ट का कोई इमोशनल मैटर है जिसमें आपको कोई गम है, गुस्सा है, गिला है, ठीक है। आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हम अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। टर्बुलेंस आई हुई है, ये गुजर जाएगी। जस्ट टेक इट ईजी। इस टाइम को आपको बड़ा इजी वे में गुजारना है। बल्कि आपके बहुत से मामलात में ऑन द अदर साइड सक्सेस है, कामयाबी है, ट्रेवल भी है और कोई खुशी की खबर भी है। उसको पॉजिटिव वे में देखें, रादर देन नेगेटिव वे में, उसको पॉजिटिव वे में देखें। डोंट गेट एग्जॉस्ट एंड येस, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपके मामलात हैं, जो भी सिलसिले हैं, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आता है, उसको क्या कीजिए, उसको चेक कीजिए कि उसकी इंटेंशंस क्या है। क्योंकि इस वक्त बहुत से लोगों की इंटेंशंस मुझे इस वक्त को बहुत पॉजिटिव नहीं लगती हैं। किसी के साथ डील करते वक्त, किसी के साथ काम करते वक्त उसकी इंटेंशंस को ज़रूर देखिएगा और देन जस्ट गो फॉर इट। यस, इंटेंशंस चेक कीजिए किसी की, उसको से मैंने कहा ना, ठहराव के साथ लेकर चलिए, ठहराव के साथ लेकर चलिए। एंड यस, प्रैक्टिस क्या है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। और अपने माजी को ना आपको बहुत पीछे की तरफ लीव योर पास्ट बिहाइंड, लीव योर पास्ट बिहाइंड, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लीव योर पास्ट बिहाइंड। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं या आपके जो गोल्स हैं, आप उनके बहुत क्लोज हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स। ओके, आप क्या है, यू आर फॉलिंग इन लव, या इसको हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं। किसी के साथ मोहब्बत का रुझान ऐसा ही हुआ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, किसी भी टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सा पीछे की तरफ हटाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए उसको क्लैरिटी के साथ कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है। आपका बनता है जी ये 9th हाउस। आप लोगों के लिए है तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़, क्योंकि किसी हद तक 8वें घर से कीतु के साथ इसका जो ये एक अलहदा होना है, इट्स अ वेरी गुड साइन। ट्रेवल करते वक्त थोड़ा सा ज़रा आपने ख्याल रखना है। या वो स्टूडेंट जो कि ओवरसीज़ जाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के हवाले से, अच्छी तरह से अपनी पूरी तैयारी, यानी कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें वगैरह लेकर तो फिर आप जाइए। बट ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ट्रस्ट मी कैप्रिकॉन्स, इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर यू गाइज। ये जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत खुशाइन साबित होगी। सो ये एक आपके लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ है भाई। और दूसरा, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को अगर देखा जाए तो माजी से रिलेटेड कुछ लोग आएंगे भाई आप लोग की लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रिन्यू हो सकते हैं। आपकी रिप्यूट डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी होगी। किसी से कोई भी बातचीत करते वक्त या वादा करते वक्त, फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, वो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो या ज़बानी बातचीत हो, आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। यहाँ पे कमिटमेंट देते वक्त पहले सोचिए समझिए। मैं ज़बानी कमिटमेंट की भी बात कर रही हूँ, साइन सिग्नेचर तो दूर की बात आ जाती, इवन ज़बानी कमिटमेंट देते वक्त भी, क्योंकि बात की पकड़ तो वही होती है, तो आपने वहाँ पे भी ख्याल रखना है। और जब रिटन की बात आती है तब तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। आपके साइन सिग्नेचर डॉक्यूमेंटेशन
आपसे कहीं पे गलती हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत कहते हैं ना ऑर्डिनरी से समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी सिचुएशन कुछ एकदम से ऐसी हुई है और आपको अहमियत मिली है किसी मामले में, बहुत अहमियत मिली है। किसी ने आपको किसी बात का कंट्रोल दिया है, या तो आपको पोजीशन दी है, कंट्रोल दी है, कोई सिचुएशन दी है और आपको अथॉरिटी दी है और आप क्या है ट्रैवल कर रहे हैं या आपका काम ऐसा है, शायद आप पे भी यूरोप क्या करना चाहिए, पायलट है, क्रू है, कुछ ऐसा है। मे बी आप कुछ ऐसी उसमें भी हैं या आप बैक एंड फोर्थ कुछ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स वाई यू आर एग्जॉस्टेड। या आपका काम इस वक्त आपको काम ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है, दैट्स वाई यू आर एग्जॉस्टेड। आप एग्जॉस्ट से लग रहे हैं। अच्छा जी, आप भाई एडवेंचर है कुछ बहुत ज़्यादा इस वक्त, एडवेंचर वाले ट्रैवल है, एडवेंचर है, क्या है। और आप गो विद द फ्लो रहिए और जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपका काम कंप्लीट होने वाला है, कोई आपका मिशन, पता नहीं क्यों आप मिशन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचर, मिशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, तो आपका कोई ऐसा काम जो है वो कंप्लीट तो होगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ चेंजेस आर कमिंग ऑन योर वे। आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ में और वो स्ट्रगल जो है ना वो आपकी कंप्लीट होने वाली है। अपने एंगर को आपने बीच में नहीं आने देना है। आपका ये इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त एक पैटर्न है किसी चीज़ का, जो कि फाइनली किसी सिचुएशन को कहते हैं ना इख्तिताम पे लेकर जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी दैट्स अ वेरी पॉजिटिव आंसर। जो भी एक मामला बना हुआ है ना उसमें एक एनर्जी है और वो डेफिनेटली किसी एक मोमेंटम जो है ना उस एनर्जी का गेन हो रहा है, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन बाय द वे। नाउ लेट्स सी जनाब आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स। ओके, कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है आपने अपना फोकस आउट नहीं करना। जो आपका फोकस जिस भी चीज़ पे बना हुआ है आपने वो फोकस आउट नहीं करना है। नाउ लेट्स सी जी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हियर इज़ द कार्ड। अच्छा जी, कुछ अपने माइंड को और अपने माइंड से कुछ एनर्जीज़ को, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को क्लियर कीजिए और पीसफुल वे में किसी के साथ अगर आपका कोई कहते हैं ना बातें एक्सचेंज करनी है तो पीसफुल वे में कीजिएगा। कुछ बातें अगर एक्सक्यूज से कहते हैं समटाइम्स यू हैव टू फॉरगिव, तो पीसफुल वे में कीजिएगा जो अगर कुछ बातें एक्सचेंज करनी है तो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ये आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की आज हम बात करेंगे। मार्स की ट्रांजिट हो रही है, वर्गो में हो रही है और आप लोगों के 8वें घर में हो रही है। 8वें घर का मार्स कोई इतना अच्छा मैसेज तो नहीं देता है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, लेकिन एक जो छोटा सा अच्छा एलिमेंट क्या है 7वें घर से निकला है, कीतु के साथ निकला है। अब 8वें घर में क्या है, रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा अगर रिलीफ मिलता है तो 8वें घर में मज़ीद आपको केयरफुल रहना है अपने दुश्मनों से, लिटिगेशन से, रोड साइड एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये मज़ीद उलझाव तो दे रहा है। ऐसे में कहूँ कि ये कोई आपको बड़ा रिलीफ दे रहा है, नहीं भाई नहीं दे रहा है, ख्याल रखना है। फिर है कहाँ पे, ये वर्गो में है जिसका घर का मालिक ही मरकरी है
रेट्रोग्रेड है, तो उलझाव में नहीं आना है। जिसका मैं ख़ास तौर पे कहूँगी ऐसी कम्युनिकेशन, लिटिगेशन जहाँ पे राइटिंग या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए, कोई इल्ज़ामबाजी हो जाए, सो बी केयरफुल। वंस अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। और ये कोई छोटे अरसे की बात तो नहीं होती है, बहुत अरसे तक रहता है। सो आपको स्टिल यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, आप लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन होती है मार्स की जो कि आपको उलझाव देता ही देता है। आपके वर्क पोजीशन पे दे देगा, आपको कोई जॉब्स का चेंज अभी नहीं लेकर आना है, आपको ख्याल रखना है डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, इन सबको देखना है, हर तरह से आपको भी अलर्ट रहना है। सो एक्वेरियंस, यू गाइज हैव टू बी केयरफुल। आपका लगन हो, मून हो, सन साइन हो, मैं हर तरह से आपको ये बात कह रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कमेंट्स में आ जाता है कि जी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये मेरा नहीं होता है, इसमें कोई कसूर। और ये मैं बार बार कहती हूँ, ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू, जिसके भी ज़ोडिक साइन में वो लगन से हो, मून से हो, तो आपके लिए जो भी मैसेज होगा, जो भी आपके स्टार्स कह रहे होंगे, जो भी ट्रांजिट का टाइम होगा, मैं उसके हवाले से आपको ये मैसेज देती हूँ ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ सूरत हाल क्या है। आप लोग ठीक है, वाइजली चल रहे हैं, बट कुछ ट्रिकी सिचुएशन आई है। ट्रिकी, यस यू गाइज आर हैंडलिंग इट वेरी वाइजली, मगर इसको हम कहते हैं नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। और इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट यू एंड योर रिलेशन। इट्स मदरली रिलेशन है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट कुड नॉट बी मदर, बट इट कुड बी समवन जो कि आप बड़ा मदरली किसी को लेते हैं। और चीज़ें बड़ी परफेक्टली चल रही थी, बड़ा अच्छा था। हैव फेथ, स्टिल हैव फेथ। आप मुझे इस वक्त लगता तो बड़ा किसी कैसे कहना चाहिए, यू एक्चुअली क्या है, आप सेलिब्रेशन मोड में है। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, डेफिनेटली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आप इम्पेशेंट भी हैं किसी चीज़ को लेकर, यस, समथिंग जो कि बहुत दूर है, अभी मामला बहुत दूर है, मगर आपने उसको वक्त से पहले सेलिब्रेट कर लिया, वक्त से पहले आपने उसको सेलिब्रेट कर लिया है, वक्त से पहले आपने उसको, किसी चीज़ को जिस तरह इंसान वक्त से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर लेता कि भाई मुझे तो इसमें बहुत नफ़ा है, क्या है, कोई ऐसा मामला है जिसको आपने वक्त से पहले ही अपनी सक्सेस बना लिया है। यस, और काम में है, काम में है, वो अभी कंप्लीट, जिस तरह आपने उसकी कंप्लीशन, मुझे तो वो वक्त से पहले ऐसा लगता है जैसा कंप्लीट हो गया है। आप किसी लिटिगेशन से बचिएगा भाई, लिटिगेशन से बचिएगा, बी केयरफुल, फिर से कह रही हूँ बी केयरफुल। और मामला ये ना हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाए, ठीक है। और टेक अ रियलिटी चेक, इतना क्लियर मैसेज है, टेक अ रियलिटी चेक। और कुछ अगर माफ़ी तलाफ़ी हो सके चीज़ों को, अगर आप अपनी ना प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा सेट कीजिए, प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए और थिंक इट थॉरली, असेस कीजिए सिचुएशन को, असेस कीजिए सिचुएशन को। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, होल्ड योर विजन, अपने विजन को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ लव, इस वक्त आप इसमें ज़्यादा बिजी हैं। नाउ लेट्स सी आपके वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, फरिश्ते डेफिनेटली हेल्प करते हैं, अल्लाह भी मदद करता है। और जो सच होता है ना, स्पीक योर ट्रूथ, आप जो सच है उसको बोलिए, उसकी मदद लीजिए, अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। और कलर ऑफ दिस वीक जो है वो है जी ऑफ वाइट, वाइट, आइवरी, जितने भी शेड्स हैं ना। लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा
आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है, यानी कि आपके 7वें घर में। एक तरह से तो कुछ रिलीफ भी है, आपकी सेहत के हवाले से बहुत सी चीज़ों में रिलीफ आपको मिला है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने रिश्तों को संभाल के रखना है। ख़ास तौर पे वो रिश्ते, एक तो जो मियाँ बीवी का होता है वो सब तो है ही, जो नए नए रिश्ते बनते हैं आप लोगों के, वहाँ पे तो बहुत केयरफुल हो जाइए। अगर आपको लगे कि कोई मामला कुछ छूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ फ़ौरन जाइएगा। इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी टाइम फॉर यू गाइस, कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है। और पार्टनरशिप्स हो या आपके रिलेशनशिप्स हो, यहाँ पे छूटेंगे, ख़त्म होंगे। और ये आपको बहुत केयरफुली हैंडल करने वाला टाइम है, इसलिए मैं बाबा कंपैटिबिलिटीज़ पे ज़ोर देती हूँ। कंपैटिबिलिटीज़ अपनी यहाँ पे चेक कराइएगा। आप लोग यहाँ पे किसी नई चीज़ को ख़रीदने की तरफ भी जाएंगे, बिकॉज जुपिटर वीनस की बड़ी आइडियल पोजीशन बनी है। ये घर में खुशी को भी लाता है, हैप्पीनेस को भी लाता है। आप नई चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोचते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, रिजेक्शन तो भैया आपको आई है, और किसी की तरफ से आपको कोई ऑफ़र है, कोई चीज़ है, और ये आपकी फैमिली साइड से है। इट्स बिटवीन यू एंड योर, क्या है, आपके कोई घर का बड़ा है, औलाद है आपकी, बेसिकली इट्स फ्रॉम फादर साइड। उधर से आपका ये है जिसने आपको एकदम से डाउन किया है, बहुत ज़्यादा डाउन किया है। आपकी लव लाइफ है, इट्स अबाउट, बेसिकली इट्स अबाउट मेल साइड लव लाइफ। यू आर क्वाइट डाउन, आपको लगा था, बहुत हिम्मत आई थी, आपको लगा था, या परसेप्शन आपको ऐसा दिया गया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन था, बट एकदम से आप आइसोलेट होके रह गए हैं। और आपका कोई, इट्स अबाउट योर पैशन, आपका कोई ऐसा काम भी हो सकता है, इट्स अबाउट योर वर्क एज वेल, जिसको आपने बड़ा पैशन बनाया हुआ था। आपने कोई ऐसा पैशन की तरह आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सर्व किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको वहाँ से ग्रीफ मिला। इट्स अबाउट, एकदम से सबको रिजेक्शन आई है, आपने कुछ ऐसा किया है बट यू गॉट रिजेक्टेड, या मोहब्बत आपने किसी के साथ ऐसी जुनूनी मोहब्बत की है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको वहाँ से रिजेक्शन मिली है। अच्छा जी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, टू बी ऑनेस्ट कन्फ्यूजन में ना जाइएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको डी ट्रैक, या आपको इधर से उधर, जिस तक किसी को इधर से उधर नहीं किया जाता किसी मामले में। यू आर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, मगर आपकी सोच कुछ और थी, और समटाइम मामला कुछ और निकलता है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो चीज़ शायद है नहीं। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी को ज़रूर रखिएगा। और आपके सामने सूरत हाल कुछ और अरसे के बाद क्लियर होगी। आपको अपनी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कुछ हीलिंग वगैरह की तरफ भी जाना चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रखनी है। यू आर हार्ट ब्रोकन राइट नाउ, सो डोंट मेक बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखना है। विक्ट्री डेफिनेटली है, बट पहले वेट, वॉच एंड देन गो फॉर इट। आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन है, बहुत सी चीज़ों को लेकर हार्ट ब्रोकन है, दैट्स वाई यू कैन नॉट सी इट। समटाइम्स आप वाइजली चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते हैं, सो यू हैव टू वेट एंड वॉच। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज आपके लिए क्या है। यस, होल्ड योर विजन, अपने विजन को जो इस वक्त आप देखना चाह रहे देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके,
जो भी आपकी थिंकिंग है या जो आप सोच रहे हैं समटाइम्स वो थोड़ी सी ना आउटडेटेड हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा अपने अपने जो इवेंट्स हैं ना उसको थोड़ा सा आप क्या करें, आजकल रीप्ले कर रहे हैं, आपको सोच आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको अपने माइंड से आपको निकालना है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ सिचुएशन ऐसी आपके साथ हो रही है जिसको हम कहते हैं पास्ट लाइफ इश्यूज़ है, और उनको आपको रिलीज़ भी करना है, लर्न भी करना है, और उनको हील भी करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए क्लियरली। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।